नमाज मुसलमानों की मूल उपासना है। ये शब्द कुरान शरीफ में कहीं नहीं आया, अरबी भाषा का शब्द नहीं है। नमा से बना है, नमा और अजर से। सिर्फ दुनिया की एक ही, यहाँ पे लोग कहते हैं कि था फारसी से आ गया, पर्शियन से। अरबी के अंदर पर्शियन से भी नहीं आया। पर्शियन के अंदर भी मूल धातु होती है, जैसे अरबी के अंदर होती है, जैसे संस्कृत के अंदर होती है। पर्शियन के अंदर उसे मस्दर कहते हैं। और वहाँ पर नम का अर्थ होता है गीला, कपड़े नम हैं, गीले हो गए, तो उससे कोई अर्थ नहीं बनता नमाज का। ये दुनिया में एक ही भाषा है जहाँ पर इसका मूल मिलता है, जिससे ये अर्थ बनता है नमा अज। इसकी संधि से नमाज बना, तो वो फारसी में जाके नमाज हुआ। अजन्मे को नमन, अज कहते हैं वेदों के अंदर वो जो अजन्मा है, जिसने दूसरों को जन्म दिया और उसको किसी ने जन्म नहीं दिया, उसके अजन्मे को नमन करने को नमाज कहते हैं। मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, ये नहीं जानते कि ये शब्द क्या बोल रहे हैं और ये शब्द हमने किस भाषा से लिया और कहाँ से लिया है। और जिस भाषा से लिया तो फिर वहीं की प्राचीन फिर और भी बहुत सी चीज़ें होंगी जहाँ से लिया है, तो ये तो खुद मुसलमान भी नहीं जानते, हिंदू भी नहीं जानते। यहाँ इस अब ये बात कुछ चलने लगी, हमारी कुछ किताबों में आई थी, उससे बहुत से लोगों ने नकल कर ली और बहुत सी जगहों पे चली। सबसे पहले ये बात हमने पेश की थी यहाँ से अब से 25-30 साल पहले, कि ये तो इसका तो मूल ये है नमाज के अजन्मे को नमन। ये इसके अंदर एक जो उत्तम आसन होता है, खुद कुरान की आयत है कि उत्तम आसन, इसके अंदर बहुत से आसन है, इसलिए कि ये आसन, नमाज अपने आप में एक योग है। अब हमारे यहाँ योग तो वो कहलाने लगा जो रामदेव का योग है, जिसके अंदर सिर्फ कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं। वो एक्सरसाइजेज तो होती हैं, आसन तो होते हैं योग के अंदर, लेकिन योग का मूल होता है, योग का अर्थ है जुड़ना। जुड़ना कुछ किससे जुड़ना, किसी से जुड़ना भी था असल में, तो उससे जुड़ने का नाम योग था और उसके अंदर कुछ पाठ भी था और कुछ आसन भी थे। अब वो हिस्सा तो निकल गया उससे जुड़ने का, अब खाली कुछ व्यायाम, कुछ चीज़ें वो बाकी रह गई। ये अजन्मे को नम के उसके बारे में कुरान ने कहा, इसमें जो आसन है, उस आसन में जो उत्तम आसन है उसे सजदा कहते हैं। और एक आयत है कुरान में, उसका ट्रांसलेशन है कि सजदा कर और मेरे सान्निध्य में आ जा, मेरे करीब आ जा। सजदा करने से सबसे करीब हो जाता है मेरे। यहाँ पर उत्तम आसन सनातन धर्म के अंदर प्राचीन काल से जो चला आ रहा था, उस उत्तम आसन को यहाँ पे कहते थे साष्टांग। वो उत्तम आसन माना जाता था। आज साष्टांग जो मंदिरों के अंदर होता है, वो दंडवत प्रणाम को साष्टांग कहने लगे। सारा शरीर उल्टे लेटते हैं किसी प्रतिमा के आगे, अब वो साष्टांग कहलाता है। साष्टांग शब्द 3 शब्दों के योग से बना है। संधि, अगर आप संधि विच्छेद करें तो स अष्ट अंग, जिनसे साष्टांग बना है। अष्ट अंगों सहित जो होगा वो साष्टांग होगा। और ये जो शरीर के सारे अंग 20 अंग लगते हैं, वो साष्टांग नहीं होता। दंडवत प्रणाम का नाम साष्टांग रख लिया, उसका एक नाम अलग है। अष्टांग वो उत्तम आसन था यहाँ पर, अष्टांगों सहित। और एक बात योग के बारे में गीता ने कही थी। गीता का 6वां अध्याय, उसका 13वां श्लोक है, संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वयं अपनी नासिका के अग्रभाग पर ध्यान केंद्रित करना, अपनी नाक के अगले हिस्से के ऊपर। दिशश्च नवलोकयन, ऐसे कि किसी और दिशा में अवलोकन नहीं कर सको। जब उसने ये कहा था कि योग तो ऐसे होगा कि किसी और दिशा में देख ही नहीं सको, सिर्फ यहाँ ध्यान केंद्रित होगा, ध्यान केंद्रित करने के लिए फिर किसी माध्यम की आवश्यकता ही खत्म हो गई। जो फिलॉसफी तो ये है कि हम किसी और की पूजा नहीं करते, तो सिर्फ ध्यान केंद्रित करने के लिए गीता ने कहा था यहाँ ध्यान केंद्रित करना, किसी और दिशा में नहीं। खैर, ये अष्टांगों सहित मुसलमान सजदा करते हैं। उत्तम आसन वो है, यहाँ पर साष्टांग है। ये फर्क हो गया दोनों में, अंतर शब्द का तो अंतर है। मैं बहुत शॉर्ट तफसील में नहीं जाऊँगा, उसकी पूरी फिलॉसफी एक एक अंग के अर्थ का, लेकिन खाली साष्टांग में करके दिखाता हूँ आपको। सजदा, नमाज का सजदा आप देखिए, साष्टांग वो है, अष्टांगों सहित। नमाज में हम हमारे उसके अंदर 2 पैर होंगे, माइक नहीं रहेगा, मैं यहाँ बता देता हूँ। 2 पंजे गिनिएगा आप, काउंटिंग कीजिएगा। जब मैं साष्टांग करूँगा 2, फिर 2 घुटने टेकूंगा 4, फिर 2 हाथ टेकूंगा 6, एक नाक और एक माथा 8, अष्टांगों सहित। इसके अलावा कोई आसन अष्टांगों सहित बैलेंस आसन हो ही नहीं सकता। या अंग कम होंगे या अनबैलेंस्ड हो जाएगा। उसे सजदा कहा गया था, यहाँ पर साष्टांग था। तो अब तो आसन भी नहीं, उपासना के तरीके भी नहीं बदल रहे हैं असल में।
मैं तो अंत में मैंने कहा था सिर्फ 5 ही मिनट लूँगा, बात ख़त्म हो गई। लेकिन इतनी बात मैं सिर्फ आखिर में कहना चाहता हूँ कि कुछ गलतफहमियाँ दूर की, कुछ मैंने समान आधार रखे। ज़रूरत है, आवश्यकता है इन समान आधारों पे जुड़ने की आपस में। आज कुछ बातें आप में से बहुत से लोग सुनकर चले जाएंगे। खाली सुनना काफ़ी नहीं होता। अगर कुरान ने एक बात कही, तावनु अलल बिर्रि व तक़वा, भलाई के काम में हर एक को सहयोग देना, चाहे जो हो, चाहे वो तुम्हारे घर का नहीं हो, चाहे तुम्हारी कम्युनिटी का नहीं हो। वला तावनु अलल इस्म वल उद्वान, और ज़्यादती के काम में किसी को सहयोग मत देना, चाहे तुम्हारे घर का हो। सहयोग देना, बात ये नहीं हो रही अच्छा कहना, हाँ में बड़ी अच्छी बातें की। अगर अच्छे काम में, भलाई के काम है तो सहयोग होना चाहिए। स्वामी अग्निवेश ने नशाबंदी के खिलाफ यात्रा निकाली, बंधुआ मजदूरों के खिलाफ, बच्चों को गुलामी से छुड़ाने के लिए कितनी यात्राएं की। कितने मुसलमानों ने सहयोग दिया? किसी ने घर पे अपने कह दिया होगा कि अच्छा किया है? किसी आलिम का खत पहुंचा उनके पास कि आप बड़ा अच्छा कर रहे हो? खत पहुंचना काफ़ी नहीं था, सहयोग देना था भलाई के काम में। अगर भला काम था तो आप कर रहे हैं, हमारे करने का काम था, हमारे इस्लाम ने हमसे कहा था, नहीं किया खुद सहयोग किसने दिया? मुसलमानों के नाम पे शबाना आज़मी ने, जिन्हें आप इस्लाम का प्रतिनिधि ही नहीं मानते, उन्होंने तो सहयोग दिया। और जो इस्लाम का नाम लेते हैं उनमें से किसी ने सहयोग नहीं दिया। भले काम में हर एक का सहयोग, खुद करते दूसरा कर रहा है तो उसका सहयोग। बात यह है कि अगर आपको अच्छा नहीं लगा हो, इनमें से कोई बात कड़वी हो गई, तो मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ। और अगर अच्छी है तो मिलकर फिर आगे कभी फिर इस पर सहयोग होना चाहिए, आपस में मिलकर कुछ करें, खाली बातें सुनने की नहीं होती। ये मिलकर कुछ ये हो कि फिर हम रखें समान आधार, लोग समान आधारों पे जुड़ते हैं। बाकी तो ये तो हर एक कहते ही रहता है अपनी स्पीचेज में कि भाई घृणा करना बुरी बात है, धर्म ने मना किया है, नफरत नहीं करनी चाहिए। कौन नहीं कहता है आने के बाद किसी भी धर्म के प्लेटफॉर्म से? ये सुनते हैं लोग, सर हिलाते हैं, लेकिन करते हैं। बात यह कि धर्म तो है ही नहीं, बहुत से धर्म एक ही है। उस आधार इसकी बात करें, मानवता की एकता की बात करें कि हैं ही नहीं बहुत सी जातियां, इंसान अलग अलग बटा हुआ नहीं है। इस पर कभी सर जोड़ कर बैठें कुछ और इससे आगे बात करें। मैंने तो कुछ झलकियां रखी थी, खाली बहुत कुछ है। इस पर साथ में मनन खाली नहीं करें, बल्कि इसे लेकर चलें आगे, और इस शहर में भी और इस शहर से बाहर जहाँ जहाँ मुमकिन हो। तब मैं समझूंगा कि मेरा प्रयास ये सार्थक या सफल हुआ। थैंक यू वेरी मच।